भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां हैं और इसी के मद्देनजर हम अयोध्या के अलग अलग रंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम बात अयोध्या की करते हैं तो अयोध्या का खान पान कैसा है, यहाँ के लोग कैसा भोजन करते हैं और यहाँ के लोगों के मनपसंद जो भोजन है वो क्या है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध दुकान है, यहाँ क्या कुछ भोजन में मिलता है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो तस्वीरों में देख रहे होंगे ये मौर्य मिष्ठान भंडार है, जहाँ एक लंबे वक्त से जो यहाँ के प्रसिद्ध भोजन है वो यहाँ लोगों को बांटा जाता है। वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप जब अवध की तरफ, अयोध्या की तरफ कूच करेंगे तो आपको यहाँ जलेबियां दिख जाएंगी, जलेबी और दही और रबड़ी, और ये जो आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और साथ ही लखनऊ से लेकर अलग अलग जगहों पर समोसे आपको दिखाई देंगे, वो यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हम पहले इस दुकान का इतिहास क्या है, क्या किस तरीके से ये दुकान काम कर रही है, ये चीजें दिखाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जो है जो यहाँ का भोजन है उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यहाँ जिस तरीके से कुछ तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो आकर यहाँ के भोजन का आनंद ले चुके हैं। आपको तस्वीरों में ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन दिखाई दे रहे होंगे, जो इस वक्त यहाँ उनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, और ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ आकर यहाँ के भोजन का आनंद लेते रहते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ का कैसा भोजन है, क्या यहाँ की व्यवस्था रहती है, और जो लोग यहाँ आते हैं आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो यहाँ लोगों की लाइन कम नहीं होती। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, इमरती बन रही है, समोसे बन रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ जो लोग हैं जो सुबह से ही लाइनों में लगकर खड़े होते हैं दिखाई देते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ का जो टेस्ट है वो कैसा है। सर, क्या नाम है आपका? पवन। क्या कहना चाहेंगे? मौर्य मिष्ठान भंडार की बात होती है, लोग कहते हैं बहुत फेमस है, क्या ऐसी वजह है जो इनको इतना फेमस बना? इनकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ का आपको कौन सा भोजन सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? अवध की तो हमें हर चीज पसंद है। यहाँ का तो कण हमारे लिए राममय है। यहाँ की हर चीज इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो जान है हमारी। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद पांडे। ये बताइए कि जो भी लोग यहाँ आते हैं यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं, क्या यहाँ का खास आपको लगता है भोजन से यहाँ की सबसे खास व्यवस्था है कि यहाँ लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होता है। जी, यहाँ दही और रबड़ी सबसे पसंद चीज है। रबड़ी सबसे अच्छा चीज है यहाँ का, रबड़ी और जलेबी का। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा है। ये बड़े शहरों में वो स्वाद नहीं मिलता है जो अयोध्या जैसे जगहों पर मिलता है। तो ये महाराजा श्री रामचंद्र जी का स्थान है। रामचंद्र जी को जलेबी बहुत प्रिय थी, वो उनकी प्रिय पदार्थ थी, और ये जलेबी इसलिए बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? शिवदास। शिव जी, बताइए क्या लेने आए हैं आप? यहाँ की दही जलेबी अच्छी है। अयोध्या दूर से आए हैं, बस्ती से आए हैं। लोग कहते हैं कि जब आप बाहर से भी लोग आते हैं लेकिन यहाँ जरूर आते हैं दही जलेबी खाने के लिए, रबड़ी जलेबी। जी 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 जी। और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? दीप नारायण मौर्य। सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं मौर्य जी, सब आपकी तारीफ, क्या ऐसा लोगों को खिलाते हैं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है? अपना अलग ही एंटिक फार्मूला है, मिक्स कॉम्बिनेशन का, मतलब दुनिया से हट के। ये कितने सालों से जनरेशन बैठे हैं, थर्ड जनरेशन बैठी है क्यों की दुकान है। अच्छा, हाँ, कितने सालों से आप इसको चला रहे हैं? जोड़ लीजिए 70-75 साल तो हो ही गया कल लगभग। 70-75 साल जी, आपको। कम से कम। तो कैसा आपका अनुभव रहा है? आज अयोध्या इतनी बदल रही है, उसके मतलब प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ज्यादा डेवलप है। क्या नहीं है यहाँ पे, मतलब जो बड़े शहरों में है वो चीज यहाँ पे आ गया, और क्या चाहिए? अच्छा, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। ये जो आपने जो भोजन एक बार हमें बताइए, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? दही जलेबी आपको खिलाते हैं। अच्छा, तो आप ये देखिए दही जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है ये भैया यहाँ बना रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये तीसरी पीढ़ी है, यानी कि पहली, दूसरी और ये तीसरी पीढ़ी है, और यहाँ लोगों की कतारें कभी खत्म नहीं हो रही है। कुल्हड़ है, कुल्हड़ में इन्होंने पहले दही मिक्स किया, उसके बाद जलेबी ये मिक्स की जा रही है और ये बनकर तैयार होती है, और यही कुल्हड़ और यहाँ की जो जलेबी और साथ में ये जो रबड़ी है वो इसको ज्यादा खास बनाती है, और यहाँ जो भी आता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिलहाल हम पहले जो हमें मौर्य जी ने ये दही जलेबी और रबड़ी दी है इसका आनंद लेंगे कि आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन ये हमारे साथ यहाँ अयोध्या के कुछ लोकल युवा भी बैठे हैं, पहले उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पांडे जी से।
क्या नाम है पांडे जी? उमाशंकर पांडे। ये बताइए क्या ऐसी वजह है कि जब अयोध्या की बात होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ का जो स्वाद है वो लाजवाब है? क्वालिटी अच्छी रहती है इनकी। क्वालिटी अच्छी है जी। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अच्छा, जी। तो ये बताइए कैसा लग रहा है अयोध्या इतनी बदल रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। युवा कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे हर लोग की अलग नजरिया होती है देखने के लिए, फिलहाल हम लोग तो अपनी तरह से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश, क्या यहाँ आपको क्या पसंद लगता है? दही जलेबी, समोसा, क्या फेवरेट है आपका? अभी तो यहाँ पे दही जलेबी सही लग रहा है। अच्छा, दही जलेबी। अभी खाए तो नहीं है। आपका क्या नाम है? अबू तलहा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ये लोकल ही के हैं यहाँ अच्छा, लोकल के हैं। तो आप तो कई बार यहाँ का टेस्ट ले चुके होंगे। के। जी बिल्कुल, कैसा टेस्ट है यहाँ का? बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अंश है। अंश, तुम कहाँ से हो? हम भी लोकल के ही हैं, हम सब लोकल के। आप तो रेगुलर आते रहते जी आते रहते हैं। हैं। बहरहाल जो हमारे हाथ में दही जलेबी और रबड़ी का टेस्ट है वो कैसा है ये हम एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि जब बात होती है अयोध्या की और अयोध्या में भगवान श्री राम का जो अयोध्या धाम है उसका कायाकल्प होना और अयोध्या में क्या कुछ खास है ये सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इसका टेस्ट कैसा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे हैं, पहली बात तो यहाँ के भोजन की शुद्धता यहाँ के खान पान को सबसे ज्यादा वेस्ट बनाती है। और मैं चाहूंगा कि एक ये तस्वीर भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर बने हुए समोसे और भी जो चीजें बनती हैं उसमें लहसुन प्याज का अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं वो यहाँ के स्वाद को कैसे देखते हैं, और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो यहाँ के स्वाद को, यहाँ का जो टेस्ट मौर्य जी लोगों तक पहुंचाते हैं उसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हैं? यही गोंडा से। गोंडा से हैं। ये बताइए कैसा टेस्ट है यहाँ का? अयोध्या की बात होती है, यहाँ का भोजन सबसे डिफरेंट है, अलग है। तो बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्या खाने आए हैं? हम तो दही जलेबी खाते हैं। दही जलेबी खाने आए हैं। अयोध्या में हो या जो उत्तरी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ लोग दही जलेबी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ ही आना क्या खास बनाता है? अब हम यहीं आते हैं तो यहीं खाते हैं, और क्या बता दें। कितने सालों से आ रहे हैं आप? अरे हम तो लगभग 10-15 साल से आ रहे हैं। 10-15 साल से आप यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कि जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 10-15 साल से आ रहे हैं। एक बार हम मौर्य जी से ही जानेंगे कि आखिरकार क्या प्रोसेस। मौर्य जी, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी दुकान खुलती है? सुबह 7 बजे खुल जाता है, रात में 10 बजे तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू ऐसे। अच्छा, तो ये रेगुलर चलता रहता है? जी नहीं, कल बंद रहेगा बुधवार को। अच्छा, बुधवार को बंद रहता है। तो ये बताइए, आपने बताया 3 पीढ़ियां हैं, तो क्या बदलाव हुआ आपके टेस्ट में कि जो पहले भी रहा था वही? कुछ भी बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि और बेटर हुआ है। अच्छा, मतलब उसको बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं समय जी के जी साथ जी साथ। जी। अच्छा, लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, कारण कि सुबह मंदिर में भोग जाता है ना, समोसा खस्ता जलेबी ये सब भोग जाता है। अच्छा, ये आज नहीं, शुरू से है ना, निकालते हैं ये सिस्टम अच्छा जो है। मतलब यहाँ का जो भोजन है उसका भोग जो है रामलला को समर्पित होता है, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ के भोजन में जो है कहीं ना कहीं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। और खासकर जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो विशेषकर यहाँ इसलिए आते हैं कि उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बताइए, आपका हाथ रुक नहीं रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं, और अब जब अयोध्या इतना विकास कर रही है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां हो गई। जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदारियां बढ़ेगी, सेवा तो भाव है, अतिथि देवो भव है, अयोध्या का उद्देश्य है। बाकी बचपन यही बीता है सर का। हम ये पहले बात करेंगे प्रशासन के लोग हैं। सर कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कोई दुकान यहाँ नहीं है। आप सेवा कर रहे हैं लगातार, और कितने सालों से आप? यहाँ 93 से लेके आज तक हम अयोध्या हर साल आते हैं। अब ड्यूटी बाहर भी है, लेकिन हम यहीं आते हैं। सबसे सुत्ता यहाँ है। क्या ऐसी वजह है जो लगता है कि नहीं यहाँ का जो टेस्ट है वो कहीं नहीं है? ये नहीं, कहीं नहीं, पैसा भी उचित और सामान भी अच्छा। इतना अच्छा पूरे अयोध्या में कहीं नहीं है। अच्छा, और कम पैसे में, मतलब ज्यादा ये नहीं कि महंगाई? पैसा कोई ज्यादा नहीं लेते, लेकिन सामान बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा देते हैं, और यही बड़ी वजह है कि आज 3 पीढ़ियों से ये अपनी मार्केट में वो वैल्यू बनाए हुए हैं। अरे बहुत कुछ बनाए, इनके भाई भी, इन्हीं की दुकान बगल भी है, इन्हीं की दुकान है। काफी भीड़ रहती है सुबह से लेकर शाम तक। वो ये है कि यहाँ के भोजन में शुद्धता है, इसलिए लोग यहाँ हाँ, बहुत सुत्ता है। बातचीत करेंगे। क्या लेने आए हैं भैया? भैया जय सीताराम। पहले तो जय श्री राम। या भैया
समोसा खाने आए हैं मौर्या जी का। अयोध्या से ही है? जी भैया अयोध्या से हैं। तो आप तो पता नहीं कब से आ रहे होंगे यहाँ, क्योंकि आप अयोध्या से हैं। भैया आज तो बहुत दिन से रहे, याद ही नहीं है, कि कब से आ रहे हैं? बचपना गुजर गया है समझिए। क्या ऐसी वजह है कि यहीं आना है और यहीं खाना है? भैया खाना हर जगह मिल जाता है, यहाँ दोनों चीज मिलती है, सम्मान और खाना दोनों। और ये खास बनाता है यहाँ? जी जी बहुत स्पेशल है इनका। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पहुँचते हैं। और इसका बहुत बढ़िया, एकदम गर्म ही मिलेगा, आप भी खाइए हमारी तरफ से। हमने टेस्ट करवाया है भैया ने, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि गरम गरम समोसा है। क्या ये बताइए, क्या इसका लॉजिक क्या है? पहले समोसा, ये समोसा हमारे अयोध्या का सबसे मेन, समझिए, समोसा और जलेबी, दही जलेबी। समोसा है, उसके ऊपर सब्जी है, फिर दही। दही जलेबी बहुत मशहूर है अयोध्या की, आप खाएं जरूर। कुल्हड़ वाली मौर्या जी की। बिल्कुल। ये देखिए, ये कचौड़ी है। ये आप में ये समोसे देखिए, गरम गरम समोसे निकल रहे हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। इधर थोड़ा बाहर आ जाते हैं, बात करते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, हम चाहेंगे कि भाई साहब का काम भी रुके और काम भी होता रहे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये अयोध्या की, विकसित अयोध्या की तस्वीरें हैं और जहां आपकी नजर जाएगी ये अयोध्या, विकासशील अयोध्या, विकसित अयोध्या आपको दिखाई दे जाएगी। और ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है जहां चारों तरफ एक ही कलर की जो दीवारें हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। उनका रंग रोहन लगातार जारी है। फिलहाल हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप यहाँ लोकल के हैं, जो अयोध्या का विकास हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? भैया अभी तो कुछ काम ठप हुए थे, लेकिन उसको सब एक किनारे कर दीजिए, क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं, आ चुके हैं और हम सब उनके, कोई बात नहीं है, हम सब उनके स्वागत में यहाँ बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना जरूरी था ये होना और कितना लंबा संघर्ष इसके पीछे रहा और आज वो संघर्ष जो है वो खत्म हो रहा है, रामलला स्थापित? भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बाप दादा सब इसी में जूझे हैं, ठीक है, कि कब रामलला आएंगे। आज रामलला आ गए हैं, और हमें अब हमारी पीढ़ी है कि हम देख रहे हैं, आ गए। और हमें ये लगता है कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हम उन पीढ़ियों में हैं जो रामलला को स्थापित होकर देख रहे हैं। बस बस बहुत बढ़िया चीज है। आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग एकेडमिक्स, क्या पढ़ाई है, आप लोगों का क्या रोजगार है? भैया पढ़ाई तो हमारी जो है बीएससी है, यहीं से है, साकेत से ही है। और पढ़ाई के बाद अपना रोजगार है, खुद का बिजनेस है, तो बस बढ़िया है, सब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कितना व्यवसाय बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं मौर्या जी का ही हम जिक्र करें, जब पर्यटन बढ़ा तो मौर्या जी का रोजगार बढ़ रहा है, तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर सब तरह भैया देखिए, आप टैक्सी वालों को देख लीजिए, भरी रहती है हरदम। हर जगह ये स्थिति। टैक्सी के साथ साथ होटल सबसे ज्यादा फैजाबाद में आ रहे हैं अयोध्या में, यहाँ 5 स्टार होटल बन रहे हैं, तो पर्यटन बढ़ रहा है। आपका हमारी अभी तो कल शुभम शर्मा। ये बताइए, आप क्या करते हैं? वैसे मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारा यहीं पे। तो ये बताइए, कैसा लग रहा है? यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है, खान पान की जैसी व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ रही हैं, ग्रो कर रहा है, कितना जरूरी था ये? बहुत जरूरी था। आप देखोगे कि अब टूरिस्ट आएंगे तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें यहाँ पे। वैसे भी, और अब तो जाने का मन भी नहीं करता यहाँ से, ये हमारी नगरी है, समझ लो आप, यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। छुट्टी लेके आए हैं कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक यहीं से ही रहेंगे, तब तक यहीं से करेंगे काम, उसके बाद जाएंगे 22 तारीख के बाद। ऐसी मुझे लगता है कि दिल्ली, ये अयोध्या में तमाम ऐसी चीजें हैं, मौर्या जी का चाट भंडार हो या अलग अलग चीजें हो। क्या लग रहा है कि बता रहे कि तीसरी पीढ़ी है जो ये चला रही है, कितना जरूरी है? अमूमन दिल्ली जैसे बड़ी मल्टीनेशनल शहरों में ये चीजें नहीं मिलती हैं, बट ये अब दिल्ली से बहुत बड़ा है, समझ लो आप। ये हमारा अयोध्या हमारा बहुत बड़ा शहर है, अब ये टूरिस्ट प्लेस है, समझ लो आप एक तरह का, और लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी है यहाँ से। आस्था जुड़ी हुई है। अब आप देखोगे सारे भारत से और अमेरिका से भी अभी आप देखना होगा, कल वो हुआ है, कार रैली उनकी हुई कल भी, तो फिर ये सब चीजें अब आगे बढ़ेंगी चीजें अब। और आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित लंगा है जी। मैं हिमाचल प्रदेश मणिमहेश से आया हूँ। यहाँ पूजा पाठ के लिए हमें बुलाया गया हुआ है, तो यहाँ आए हुए बहुत मन को शांति मिल रही है। जब हम आज से लगभग 13 साल पहले आए थे, तो हमें बरेली बाजपुर से जब निकले थे तो बोल रहे थे कि टिक्का मिटा लो, गले से माला हटा दो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएंगी, यहाँ बहुत परेशानी होगी। अभी तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लगभग कोई परेशानी। अभी हर चौराहे पे जो भी साधु संत ब्राह्मण राम भक्त जो भी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, सभी इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जय सीताराम का
नारा जो वो चला हुआ है अभी यूपी का जो जय श्री राम का नारा लेकर अयोध्या में सब राम राम है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि अयोध्या का विकास और अयोध्या की जो पुरानी संस्कृति है जो अपना उत्थान लगातार कर रही है और यही बड़ी वजह है कि जो भी अयोध्या में आ रहा है वो राममय हो रहा है। निश्चित तौर पर हम ऐसी तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि आखिरकार अयोध्या का खान पान कैसा है, यहाँ के लोग कैसा भोजन पसंद करते हैं, यहाँ के भोजन की शुद्धता कितनी है, निश्चित तौर पर यहाँ का भोजन, यहाँ का स्ट्रीट फूड लोगों को पसंद है और जो लोग यहाँ अयोध्या के आसपास से जो लोग आते हैं वो इसका आनंद लेते हैं। फिलहाल JK 24/7 न्यूज आप देखते रहिए, लगातार अयोध्या से ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अयोध्या के जो पारंपरिक भोजन है उसकी हम बात कर रहे हैं और ये अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप जहां जाओगे वहां का खाना पीना रहन सहन सब कुछ एक होता है, लेकिन जब बात हम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की कर रहे हैं तो अवधी भोजन कैसा है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी तस्वीर में आपको ये देशी फूड है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देशी बाटी चोखा है जो अयोध्या का सबसे फेमस है। आप देखिए आग पर ये तला जा रहा है, उसके बाद इसका क्या प्रोसेस होता है ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? धनवीर निषाद। अच्छा ये बताइए कि बाटी चोखा की बात होती है, यूपी से लेकर बिहार तक बाटी चोखा का जलवा है, यहाँ कैसा क्या है, क्या कैसे आप बनाते हैं, क्या रेसिपी है इसकी? यहाँ कैसे बनाते हैं जी भैया बताएंगे आप, क्या हम बता दें? पहले तो आटा रहता है गेहूं का, वो और चने का सत्तू होता है। अच्छा, चने के सत्तू में मसाला मिलाते हैं, तेल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल। इसको आप तैयार करिए कैसे करते हैं। एक बार पहले आप यहाँ से बाटी चोखा लेंगे, एक बार इसको हमें तैयार करके दिखाइए पूरी डिश कैसे तैयार होती है आपकी। एक मिनट रुकिए, ये क्या है? ये बाटी है। ये बाटी है, इसको आपने गरम कर लिया। हाँ, अच्छा, अब इसके इसके बाद क्या करेंगे? उसके साथ चोखा है, अभी दिखा रहे हैं आपको कैसे। अच्छा, तो देखिए ये बाटी है और साथ में होता है चोखा, यानी कि पहले ये बाटी यहाँ इसको तैयार करते हैं, ये यहाँ पर आग पर तैयार की जाती है और यहाँ ये जो चोखा है जिसमें ये भैया से पूछेंगे भैया ये किसका मिश्रण होता है, कैसे इसको बनाते हैं? ये जो टमाटर का चोखा है। किसका होता है? आलू बैगन टमाटर, आलू बैगन टमाटर, हरी मिर्च, हाँ, अदरक लहसुन धनिया। अच्छा, तो यहाँ के जो लोग आते हैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बाहर के लोगों के लिए ये जो लोग बाहर से आते हैं वो ज्यादा इसको पसंद जी करते जी हैं। जी। तो ये आपने इसको तैयार किया है। ये जो बाटी है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और साथ में ये चोखा है और ये सारा इसको यहाँ तैयार करते हैं। तो क्या लोगों की डिमांड रहती है इसको? यहाँ पे लोग ज्यादा पसंद है क्योंकि नेचुरल देसी है यहाँ का बनाया हुआ। हाँ, इसमें ना कोई शुद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई तेल मसाले का मिलावट नहीं है। तेल मसाले का मिलावट नहीं, बिल्कुल सादा खाना है। लोग कहते हैं कि पहले बाटी चोखा पता नहीं कब से चल रहा है, तो कब से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम हम 1995 में से लग रही दुकान हमारी। 1995 से आप 95-96 से लग रही है। तो कैसा व्यवसाय है आपका यहाँ? अभी बढ़िया है, पहले तो और ज्यादा बढ़िया था, पर वहाँ से दुकान हटा दी गई तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम में झेलना पड़ रहा है। अच्छा, और हम लोग थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि जिनके हम लोग को पहले बताया गया था कि दुकान हम ही लोग को मिलेगा, तो हम लोग को हटा दिए। बताया गया था कि दुकान मिलेगा हम लोग को, पर हटा के किनारे कर दिया। अभी ठेला वाला लग नहीं पा रहा, इससे थोड़ा मामला। अयोध्या में विकास हो रहा है तो उसका भी असर पड़ रहा होगा। ये आप देखिए ये बाटी चोखा की जो प्लेट है वो तैयार है और इसमें बाटी चोखा और ये सारा एक साथ मिक्स होके बनता है। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे वो यहाँ के फूड को कैसे देखते हैं। क्या नाम है बाबूजी, कहाँ से आए? अमरनाथ दुबे। अमरनाथ दुबे जी, कहाँ से आए हैं? हम सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर से आए हैं। बाटी चोखा आपने तो जवानी से खाया होगा। नहीं खाए ना, खूब सस्ता है और बढ़िया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सादा भोजन होता है। सादा भोजन उच्च विचार। सादा भोजन उच्च विचार। कहते हैं कि बाटी बनाई और चोखा बनाया। गांव में अभी भी जब चौपाल लगती है तो कुछ लोग बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉली गुप्ता। अच्छा डॉली, ये बताइए बर्गर डोसा के जमाने में आप बाटी चोखा खा रही हैं, क्या बात है? देसी है। देसी है तो इसका टेस्ट अलग है। कैसा बनाया इन्होंने? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया। कहाँ से हैं आप? झांसी से हूँ। झांसी से हैं। तो हम जब बड़े शहरों में ये तो नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है बाटी हर चोखा। जगह मिलता है जी। यहाँ कुछ खास है कि डिफरेंट है? अच्छा है, बिहार का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है। अच्छा, झांसी में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है। दिल्ली में भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आप ये देखिए बाटी चोखा, लोग इसका आनंद ले रहे हैं और सबसे खास बात ये है कि ये चखा जा रहा है और अम्मा बना रही है। अम्मा क्या नाम है आपका? अम्मा जो है आप तस्वीरें देखिए कि ये पूरा ये जो प्रोसेस है वो यहाँ होता है और बाटी चोखा की बात करें तो लोग इसको खासा पसंद भी करते हैं। लोग जो बाहर से आते हैं वो भी खा रहे हैं। सर आपने भी आनंद लिया बाटी चोखा? जी सर, जी सर। कैसा लगता है?
अच्छा बना रहे जी, हैं। जी। तो अयोध्या की बात होती है तो यहाँ के फूड की हम बात करें तो क्या लगता है कि सबसे खास चीज क्या है, लोग क्या ज्यादा हमारे को तो यहाँ इनका जो बाटी चोखा है वही स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट लगा है? बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन श्रीवास्तव। नवीन जी, कैसा लगा बाटी चोखा? बहुत बढ़िया है। ठंड का मौसम है और लोग बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अयोध्या से अलग अलग जगहों पर निकल के आ रही हैं। स्ट्रीट फूड की बात करें तो अलग अलग जहाँ जमाना बदल रहा है, अलग अलग फूड है, लेकिन बाटी चोखा की बात हो, जो हम तस्वीरें पहले आपको मौर्य मिष्ठान भंडार से दिखा रहे थे, ये तस्वीरें अमूमन हर जगह नहीं देखने को मिलती हैं और यही बड़ी वजह है कि यहाँ का भोजन और यहाँ का खान पान जो एक लंबे वक्त से चलता आ रहा है। जैसा कि ये जो दुकान के मालिक है उन्होंने हमको बताया कि 1995 से ये दुकान लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज भी जहां लोग मॉडर्न हो रहे हैं लेकिन बाटी चोखा का अपना ही आनंद है, जिसका आनंद लोग यहाँ लेने दूर दूर से आते हैं और यही बड़ी वजह है कि अयोध्या के भोजन में क्या कुछ खास है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार JK 24/7 न्यूज अयोध्या की हर तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है। सो कि चिराग के साथ केसमन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।